हेलो फ्रेंड्स, बुकीपीडिया पर आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं बी एक्सीलेंट एट एनीथिंग बाय जीन गोम्स एंड टोनी स्वर्ट्स बुक के बारे में। सुबह की पहली किरण खिड़की के शीशों पर हल्की सी दस्तक दे रही थी। कमरे में एक अजीब सी शांति थी। सिर्फ पंखे की धीमी आवाज और घड़ी की टिक-टिक सुनाई दे रही थी। रोहित अपनी पुरानी वुडन चेयर पर बैठा, हाथ में कॉफी का मग लिए सामने रखी किताब को घूर रहा था। किताब का नाम था बी एक्सीलेंट एट एनीथिंग और यह पहली बार नहीं था जब उसने इसे पढ़ने की कोशिश की थी। लेकिन आज कुछ अलग था। शायद यह मौसम का असर था या शायद उसका थक चुका दिमाग किसी क्लैरिटी की तलाश में था। पिछले कुछ महीनों से रोहित की जिंदगी एक ही ट्रैक पर चल रही थी, मोर बिगर फास्टर। हर सुबह उसकी टू डू लिस्ट लंबी होती जाती, डेडलाइंस कभी खत्म नहीं होती और वीकेंड्स काम के बोझ तले दबे हुए होते। वह अक्सर खुद से पूछता, क्या मैं सच में आगे बढ़ रहा हूँ या बस एक ट्रेड मिल पर भाग रहा हूँ? लेकिन जवाब कभी नहीं मिला। आज उसने ठान लिया था कि वह इस किताब को पढ़ेगा और शायद इससे कुछ आंसर्स मिल जाए। उसने किताब खोली और पहला लेसन पढ़ना शुरू किया, शिफ्ट फ्रॉम मोर बिगर फास्टर टू सस्टेनेबल परफॉर्मेंस। हम ये क्या है, उसने खुद से बड़बड़ा हुए पढ़ना जारी रखा। किताब में ने लिखा था कि मॉडर्न वर्क प्लेसेस में कांस्टेंट प्रोडक्टिविटी की डिमांड ने बर्न आउट को बढ़ावा दिया है। अगर हम खुद की वेल बीइंग को प्रायोरिटी नहीं देंगे तो हम लंबे समय तक टिक नहीं पाएंगे। सस्टेनेबल परफॉर्मेंस ही सही तरीका है, ना कि सिर्फ स्पीड या वॉल्यूम पर फोकस करना। पढ़ते पढ़ते रोहित ने अपनी कॉफी का एक SIP लिया और आंखें बंद कर ली। अचानक उसे पिछले महीने का वह दिन याद आया जब उसकी प्रेजेंटेशन की डेडलाइन थी। उसने रात भर काम किया था, लगभग 3 घंटे सोया और अगले दिन ऑफिस में प्रेजेंटेशन दिया। हाँ, उसे तारीफ मिली थी, लेकिन उसके पीछे छुपी एग्जॉशन किसी ने नहीं देखी। क्या यही मेरी जिंदगी है? उसने खुद से पूछा। किताब पढ़ते हुए उसने महसूस किया कि यह लेसन सिर्फ ऑफिस के लिए नहीं था, बल्कि उसकी पूरी लाइफ पर अप्लाई होता था। उसे याद आया कि कैसे उसने अपने दोस्तों को इग्नोर करना शुरू कर दिया था, कैसे जिम की मेंबरशिप लेने के बाद एक बार भी वहां नहीं गया और यहाँ तक कि अपनी माँ के कॉल का जवाब देने में भी उसे समय लग जाता था। किताब ने उसे पॉज करने पर मजबूर कर दिया। उसमें एक लाइन लिखी थी, टेक अ स्टेप बैक एंड आस्क योरसेल्फ, इज द लाइफ यूर बिल्डिंग वर्थ द कॉस्ट? ये सवाल सीधे उसके दिल को छू गया। उसने किताब को बंद किया और बालकनी में चला गया। बाहर हल्की धूप थी और उसके सामने पार्क में कुछ बच्चे फुटबॉल खेल रहे थे। उनकी एनर्जी देखकर उसे कुछ सी जलसी हुई। वह सोचने लगा कि बच्चे कितने फ्री और हैप्पी लगते हैं। उन्हें किसी डेडलाइन, किसी रेस की परवाह नहीं होती। पर मैं तो बच्चा नहीं हूँ। उसने खुद को समझाने की कोशिश की, मुझे काम करना है, पैसे कमाने हैं, फ्यूचर सिक्योर करना है। लेकिन फिर उसके अंदर एक दूसरा सवाल उठा, क्या फ्यूचर सिक्योर करने के चक्कर में मैं अपना प्रेजेंट खो रहा हूँ? रोहित ने बलक में खड़े खड़े एक डिसीजन लिया। उसने सोचा कि वह अपने दिन को कुछ बैलेंस करेगा। वह अपनी प्रोडक्टिविटी और वेल बीइंग के बीच हार्मोनी बनाने की कोशिश करेगा। उसने खुद से एक प्रॉमिस किया कि आज का दिन कुछ अलग होगा। वापस कमरे में आकर उसने किताब को फिर से खोला। उसने पढ़ा कि सस्टेनेबल परफॉर्मेंस का मतलब है अपने एनर्जी लेवल्स को मैनेज करना। ये सिर्फ फिजिकल एनर्जी नहीं, बल्कि इमोशनल और मेंटल एनर्जी का भी बैलेंस है। उसने खुद से पूछा, मैंने अपनी इमोशनल एनर्जी जी को कब रिचार्ज किया था? उसका जवाब उसे खुद ही पता था। बहुत समय पहले शाम को रोहित ने अपने पुराने दोस्त अंशुल को कॉल किया। वो वही अंशुल था जिसके साथ वह कॉलेज के दिनों में घंटों बातें करता था। लेकिन पिछले 3 सालों में उनकी बात बस फेस्टिवल्स या बर्थडेज तक सीमित हो गई थी। अरे रोहित, तूने कॉल कैसे कर लिया भाई? अंशुल की आवाज में सरप्राइज था। बस यार, रैंडम सोचा बात कर लूं। कैसे हो? ठीक हूँ यार, तू सुना? तू तो बड़ा बिजी हो गया है आजकल। हाँ यार, सही बोल रहा है, बस जिंदगी में कुछ बैलेंस लाने की कोशिश कर रहा हूँ। अंशुल हंसने लगा। बैलेंस? यो शब्द तेरे मुंह से सुनकर तो मैं शॉक हूँ। क्या बात है? कुछ नहीं यार, एक किताब पढ़ रहा था, उसी में लिखा था कि हमेशा मोर बिगर फास्टर के पीछे भागने से बेटर है कि कुछ सस्टेनेबली जिया जाए। हम सही बात है। वैसे कौन सी किताब है? बी एक्सीलेंट एट एनीथिंग। अच्छा, मैंने भी सुना है इसके बारे में। कैसा लग रहा है पढ़कर? अभी तो बस पहला लेसन पढ़ा है, लेकिन ऑनेस्टली लग रहा है
कि शायद मैंने कुछ चीजें गलत तरीके से की हैं। गलत नहीं रोहित, बस पर्सपेक्टिव बदलने की बात है। उस शाम दोनों ने घंटों बातें की। अंशुल ने बताया कि कैसे उसने पिछले साल अपनी जॉब क्विट की थी क्योंकि वह खुद भी बर्न आउट का शिकार हो गया था। उसने अब एक छोटे स्टार्टअप में काम करना शुरू किया था जहां वर्कलोड कम था और क्रिएटिविटी के लिए स्पेस ज्यादा था। रोहित को ऐसा लगा जैसे वह खुद को अंशुल की कहानी में देख रहा हो। उसने सोचा कि शायद उसे भी अपने लाइफ गोल्स को कुछ रीडिफाइन करना चाहिए। रात को सोने से पहले उसने एक डायरी निकाली। उसने उस पर लिखा, एक मैं अपनी वेल बीइंग को प्रायोरिटी दूंगा। 2 मैं हर हफ्ते कम से कम एक दिन सिर्फ अपने लिए रखूंगा। इनमें अपने रिलेशनशिप्स पर काम करूंगा। उसने डायरी बंद की। अगर आपको हमारी फ्री समरी अच्छी लगती है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, हमारी मेंबरशिप खरीद सकते हैं या हमें यूपीआई के थ्रू सपोर्ट कर सकते हैं। अब समरी पर वापस चलते हैं, लेकिन उसके अब इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं।